आप हमसे बातें कीजिए प्रभु जी, और हमारा जीवन ब्लेस्ड हो आपके नाम में। हर एक का जीवन केवल आपकी इच्छा पूरी, गड़बड़ी का आत्मा नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थ्य में मिलकर विश्वास से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। होली स्पिरिट लॉर्ड जी, आपका नियंत्रण मांगते हैं इन जीसस नेम, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कहें, प्रभु जी मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझसे बातें कीजिए और मैं आज़ाद हूँ, सत्य को जानूं और स्वतंत्र हो जाऊं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने हृदय को तैयार रखें ताकि आप ब्लेस्ड हों, आमीन। विश्वास करते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निकालें मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय और 21वां पद। पढ़ें जल्दी, पढ़ने में सहायता करें भाई। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 14 का 21। क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, कुछ लिखा है जो पूरा होना है, और वो प्रभु जी के साथ हो रहा था। तो जो लिखा है वो तो पूरा होना है, जो लिखा है वो तो पूरा होना है, बट परंतु आगे, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। परंतु ध्यान से सुने, उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। प्रभु को तो गुजरना था, बट वो इंसान कौन होगा जो पकड़वाएगा? परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। प्रभु जी हमें बचाएं ऐसी परिस्थिति से, जीसस ने। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। ये एक किन्होंने कहा है? ये प्रभु जी ने कहा है, और प्रभु जी ने कहा है तो वो कितना ज्यादा सत्य है कि उसका पैदा नहीं होना ज्यादा अच्छा था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब समझ रहे इस बात को, कितना ज़्यादा डेंजर है कि एक इंसान का पैदा नहीं होना। इससे ज़्यादा अच्छा है कि वो पैदा हुआ, प्रभु के साथ चला, प्रभु के पीछे चला, प्रभु की साथ सेवा करी, लोग उसको चेला मानते थे। प्रभु जी ने बहुत ज़्यादा बड़ा पद दिया, 12 चेलों में से एक बन गए, और प्रभु के साथ थाली में खाते थे, और प्रभु का ग्रेस उन पर था, सब कुछ था, महिमा थी। बट उस इंसान का पैदा होना ठीक नहीं। तो कुछ बातें होनी तो हैं, बट हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण से, वचन में लिखा ठोकरों का लगना अवश्य है। इसका मतलब आप इसको बदल नहीं सकते। मनुष्य के पुत्र को जाना अवश्य है, वो तो लिखा हुआ है, वो तो होगा। प्रॉब्लम क्या है ना, वो इंसान कौन होगा, ये बात है। वो इंसान कौन होगा? भैया वो तो प्रभु जी की इच्छा है, वो तो लिखा ही है अंत के दिन में। नो नो, दिस इज योर समझ की कमी। We have to have that understanding which is from the Lord, which is from the word of God, which is for our benefit. कई ऐसी समझ जो आपको लगता है आपको नीरस बना देती है। अगर पतरस इनकार करना ही था तो प्रभु जी जगा क्यों रहे थे, और फिर क्यों कह रहे थे कि प्रार्थना करो, जागो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो? क्योंकि अगले ही दिन परीक्षा होने वाली थी और प्रभु जगा रहे थे, और प्रभु जी रोकना चाह रहे थे। कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता मुझे कोई अवसर नहीं मिला बचने का।
तो हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। ठोकरों का लगना अवश्य है, हाय उस पर जिसके कारण वो लगती है। भला होता उसके गले में चक्की का पार्ट डाला जाता और धर्म और अधर्म दोनों के हथियार हैं। और चुनाव बताऊं किसका है? आपका। एक्सीडेंट होना डिसाइड हो गया है, हालांकि वो बदल सकता है, ये कोई परमानेंट चीज नहीं है, ये शत्रु की प्लानिंग है। अकाल पड़ना पड़ेगा, बट अकाल में आपका पति मरेगा, आपके बच्चे मरेंगे, ये प्रभु नहीं, आप डिसाइड करते हो। नाओमी की बात कर रहा हूं। नाओमी ने डिसाइड किया था ना, उन लोगों ने डिसाइड किया था ना। वो कहां चले गए? मोआब चले गए। इज़राइल में अकाल पड़ा है, आप मोआब चले गए। परमेश्वर की ये योजना थोड़ी ना थी कि आप विधवा बनो, ये आपका डिसीजन था। आप कहोगे नहीं भैया वो तो रूत फिर विश्वास में आती, फिर बोअज। ये आपका डिसीजन था, ये उनका डिसीजन था, ये बोअज का डिसीजन था, ये हर इंसान का डिसीजन है। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? ये मत सोचो ये प्रभु की योजना थी, ये आपका डिसीजन था, ये सोचो। प्रभु जी की योजना कई अच्छी चीजों में होती है, लेकिन क्या हर चीज जो यहां पर गलत हो रही है प्रभु की योजना में था? नो। प्रभु ने तो कई बार वचन में ये भी कहा है कि ये चीज तो मेरे चित्त पर भी नहीं आई, तुम इतना बिगड़ गए कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। प्रभु जी तो कभी नहीं चाहते कि आप और मैं बिगड़े। क्या प्रभु अन्यायी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर अन्यायी नहीं है। ना प्रभु धोखा देते हैं, ना प्रभु छोड़ते हैं, ना प्रभु पक्षपात करते हैं। तो फिर जो आपको यहां पर धरती पर दिख रहा है वो क्या है? या तो तुम्हारा निर्णय है या तुम्हारे ऊपर जो अधिकारी हैं उनका निर्णय है। प्रेज़ द लॉर्ड। चेले आकर बोलते इसको जो बीमारी है उसका कारण क्या? इसके मम्मी पापा का पाप है। इसका मतलब मम्मी पापा के कारण डिसीजन से बच्चों के ऊपर परिस्थिति आ सकती है जिसका कारण बच्चा खुद नहीं होगा, बट डिसाइड किया था किसी ने, किसी का डिसीजन था। गेहजी को कोड़ लगेगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? गेहजी। और उनकी पूरी पीढ़ियों में वो प्रॉब्लम हो गई, कौन डिसाइड कर रहा है? आप प्रभु की सेवकाई करोगे, आपको निर्णय लेना पड़ता है। प्रभु आपको फोर्स नहीं करते, प्रभु जी आपको अवसर देते हैं। एक अच्छे जीवन साथी का अवसर आता है। कई लोग छोड़ देते हैं कि नहीं इसकी हाइट उतनी नहीं, इसका रंग उतना नहीं, इसकी बोली उतनी नहीं, और इसकी जात वो मेरे को पसंद नहीं, और इसका तो मेरे को चेहरा ही पसंद नहीं आ रहा, और मेरे को तो वो गोरी लड़की चाहिए, और मुझे तो वो लंबी लड़की चाहिए, और मुझे तो वो मॉडल चाहिए। और परमेश्वर ने आपके लिए जो बनाया आप उसको यूं ही छोड़ रहे हो, और आपकी आंखों के सामने, और आप उसको डिसाइड नहीं कर रहे हो कि आपको करना है। परमेश्वर ने आपको हजारों अवसर दिए, ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो कहीं खड़े होकर ये बोल दे कि प्रभु ने आपके आगे जीवन और मरण रखा है, और हर दिन आपका चुनाव है, और हर दिन आप जो चुनते हो वही आपका भविष्य आप बनाते हो। सबको पता है सुबह जल्दी उठ के दुआ करना, जो करते हैं वो ही धन्य होते हैं। सबको पता है फास्टिंग प्रेयर करना, जो करते हैं वो ही ब्लेस्ड होते हैं। सबको पता है अच्छा खाओगे तो अच्छे रहोगे, लेकिन जो केयरलेसली खाते हैं केयरलेस उनका बॉडी बन जाता है। सबको पता है अच्छा खाओगे तो यंगर दिखोगे, केयरलेसली आप मीठा और सब ऐसा चीज़ें खाओगे तो उम्र से बड़े दिखने लगोगे। आपका चुनाव है, इसमें कोई प्रभु जी का चुनाव नहीं है। प्रभु ने आपके सामने बुद्धि रख दी है, आपके सामने अवसर दिए हैं, जीवन मरण रखा है, चुनाव आपको दिया है, तुमको चुनना है। और जो तुम चुनते हो वही तुम्हारी नियति होती है, और जो तुम्हारा चुनाव होता है वही तुम काटते भी हो। तो कहो फिर आज कि आज मैं जहां हूं वो मेरा ही चुनाव है। ये रियलिटी।
कभी ब्लेम मत करना कि उसने धोखा दिया, इसने धोखा दिया। किसी ने आपको धोखा दिया भी ना, तो आपके अंदर समझ की कमी थी कि आप उस इंसान को या उन लोगों को नहीं समझ पाए। ये भी आपका डिसीजन था। आपके अंदर वरदान नहीं थे इसलिए आप सेवा नहीं कर पाए, आपका डिसीजन था। आपको बुद्धि की कमी थी और इसलिए प्रभु क्योंकि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास इतनी, ये डिसीजन आपका है या आपके लोगों का है। आप किस स्कूल में पढ़ोगे ये आपके मम्मी पापा ने डिसाइड किया, फिर आप बोल रहे हो कि हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता। आपके मम्मी पापा ने डिसाइड किया था, आप लोगों ने डिसाइड किया था। अब मम्मी पापा से चिढ़ना नहीं। चलो ठीक है, आपको इंग्लिश नहीं आ रही, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम से कोई लेना देना नहीं। आज आप अपने पैर पे खड़े हो, ट्यूशन पढ़ के आप इंग्लिश पढ़ सकते हो और बोल सकते हो और अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हो। मैंने एक जगह सुना था जहाँ पर एक दास बोल रहे थे, आपका गरीब पैदा होना गलत नहीं है, बट गरीब मरना गलत है। क्योंकि गरीब पैदा होना आपने नहीं चुना था, बट गरीब रहोगे ये तुम ही चुन रहे हो। ये तुमने चुना है कि तुम्हारे पास 2 ही शर्ट हैं, ये तुम्हारा चुनाव है। तुम्हारे पास वही गरीबों वाली घड़ी है, ये तुम्हारा चुनाव है। बात गरीबों की नहीं है और बात अमीरों की नहीं है। हर चीज़ अच्छी है, बट प्रभु आपको उससे भी अच्छा दे सकते थे, बट आपने मांगा था। आपकी सोच कि मैं घड़ी पर इससे ज़्यादा खर्च नहीं करूँगी, तो फिर जब बहुत बड़ी ग्लोरी की जगह जाओगे आपकी घड़ी वहाँ पे फीकी रहेगी। प्रभु मैं तो फीकी, आप फीके नहीं हो, आपका चुनाव फीका था। प्रभु का चुनाव नहीं था कि आप फीके रहो। प्रभु आपको अच्छा पहनाते हैं, अच्छा उड़ाते हैं, अच्छा खिलाते हैं और नहीं चाहते कि आप गरीब रहो। बट जो आप चुनते हो या आपके ऊपर जो अधिकारी वो चुनते हैं, उसका असर आप पर होता है। आप जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा केयरलेस हो ना, वो सबसे ज़्यादा असर करती है आप पे। आज आंखें खुलने का दिन है। आमीन। आंखें खुलने का दिन है। एक तरफ लोग हैं जो मेहनत करके सोच रहे हैं कि हम अमीर हो जाएंगे, बट वो गरीब होते जा रहे हैं। और एक तरफ वो लोग हैं जो गरीब होने की हर आदत है कि वो गरीब रहेंगे, बट वो अमीर होते जा रहे हैं। इनमें अंतर क्या है पता है? इनके अधिकारियों का। आपको लगता है आपको अमीरी के लिए दुआ करना है, बट जो आपके ऊपर अधिकारी हैं आप उनके लिए दुआ नहीं करते, ताकि आप चैन, अमन, शांति, उन्नति के साथ जीवन जियो। जितना आपको अपने पैसे को कमाने के लिए मेहनत और दुआ करते हो ना, उससे ज़्यादा अगर आपने उन अधिकारियों के लिए दुआ कर ली होती ना। तो इजराइल में एक ऐसा चांदी का मोल पत्थरों का सा हो गया था। लोग पत्थर की तरह, पत्थर को फेंकते हो ना, आप रखते हो क्या, संभालते हो क्या, घर में लाते हो? चांदी का तो पड़ी रहती थी। चांदी का मूल पत्थरों का सा था भाई साहब, पत्थरों का सा था। एक ट्राली चांदी, एक ट्राली गिट्टी की तरह। कोई खरीदेगा? गिट्टी खरीदते हो? आपकी 1 किलो गिट्टी देना, रखूँ मैं तिजोरी में। ये था चांदी का लेवल। अब जो बंदा वहाँ पे गरीब होने की ठान के ही बैठा, मैं तो गरीब ही रहूँगा, बट वो राजा के कारण वो गरीब हो ही नहीं पाया कभी, क्योंकि वो जिस पत्थर पे चल रहा है वो भी चांदी का। आप समझ रहे हो? आपके अधिकारी आपके ऊपर कर लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, जो कि बुराई नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बुरा है टैक्स देना, वो सारी चीज़ें, वो तो हर सिस्टम होता है। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, प्रभु जी ने राजाओं के विषय में कहा था, वो तुमसे बहुत कर लेंगे, वो तुम्हें प्रताड़ित करेंगे, वो तुम्हें परेशान करेंगे। आज आप अमीर होने के लिए, नौकरी पाने के लिए मेहनत करना छोड़ दो। मैं नहीं बोल रहा हूँ छोड़ दो, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा अधिक अगर आपने अपने अधिकारियों के लिए दुआ कर ली तो आपकी लाइफ ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है। तो हमारी मेहनत गलत है ना? आपकी दाल का रेट डिसाइड ऊपर वाले करते हैं, और आप बोलोगे कि प्रभु और पैसा दीजिए। आप ये नहीं बोल सकते हमारे अधिकारी की बुद्धि ठीक हो जाए तो वो 15 रुपये किलो दाल मिलेगी आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। 50 रुपये लीटर, 40 रुपये लीटर तेल मिलेगा आपको।
वही 300 की टंकी आएगी, 250 की टंकी आएगी, वही 60 रुपये लीटर पेट्रोल होगा, बिजली आपकी 300-500 रीडिंग फ्री रहेगी। आज तुलना कर लो ना, आप अपने ही देश में अलग अलग स्टेट में देख लो, आप नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन देखो आप उन स्टेट्स को जहाँ पे महिलाओं को फ्री में बस मिल रही है, जहाँ पर 200 रीडिंग फ्री में उनको वो मिल रहा है, जिनको फ्री में पानी मिल रहा है। ये उनकी मेहनत है क्या? ये उनकी एक्स्ट्रा ओवर टाइम की कमाई है क्या, जिसके कारण इतना पैसा बच रहा है? केवल एक चीज़, उनके ऊपर जो बैठा है ना वो अधिकारी। और आप चले मेहनत करने, आप चले MBA करने, आप चले CCA BBA और दुनिया भर का करने, अल्टीमेटली आएंगे तो नोट ही ना, इसलिए तो कर रहे हो। क्या हो कि आपके सारे खर्चे जो है ऊपर वाला खत्म कर दे। तो आप इस राज्य में MBA करके भी गरीब हो और वहां पर ठेला चलाने वाला अपने अधिकारी के कारण से आपसे 4 गुना ज़्यादा अमीर है, और आप यहां पर टोंड मिल्क पी रहे हो और वो मलाई को फेंक रहा है। ये अधिकारियों से होता है, और हम तो नहीं करते। कब करी थी पिछली बार अधिकारियों के लिए दुआ? कब करा था अधिकारियों के लिए फास्ट? कब करा था अपने MLA अपने सांसद के लिए फास्ट? कब करा था अपने लिए? हमको अगर सबसे ज़्यादा किसी के लिए दुआ करनी चाहिए ना तो केवल उनके लिए करनी चाहिए, अपने लिए तो छोड़ दो। बंदे तो घर आके पैसा देके जाएंगे, ले आप BPL में आ रहे हो, ले भैया हमने एक नई योजना बनाई है। कितनी लेडीज़ हैं मैडम आपके घर में, सबके नाम पे पैसा है। मैं आपको पॉलिटिकल चीज़ें नहीं प्रीच कर रहा हूँ, मैं आपको स्पिरिचुअल चीज़ें प्रीच कर रहा हूँ। ये मत सोचना कि चुनाव हो रहा है तो भैया बहुत चुनाव घुस गया उनके मन में। नो, मैं चुनाव के बारे में बिल्कुल वो नहीं रख लेता हूँ, इंटरफियर भी नहीं करता हूँ, ना प्रीच करता हूँ। व्हाट आई एम प्रीचिंग इज कम्प्लीटली स्पिरिचुअल, एंड दिस इज योर डिसीजन। आप कहोगे हमने तो कुछ किया ही नहीं, आपने कुछ नहीं किया, ये भी तो आपका निर्णय था। इसलिए शैतान ने जो चाहा उसको खड़ा कर दिया आपके ऊपर। अब आप चले कि हम सेवा करेंगे, नए लोग बाइबल कॉलेज में ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपको पता भी वो अधिकारी क्या वो करेगा, निर्णय लेगा। बिना लाइसेंस के आप सेवा नहीं कर, बिना उसके, कम ऑन, आप चले सेवा करने, आपको नहीं पता। डेंजर है ये वो सत्य है जो आप पर सीधा वार करता है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। भैया फर्क पड़ता है हमें, बट क्या करें? आपको ये भी नहीं पता कि ये आपके ही हाथ में था और आपके हाथ में है, और एक अकेले आदमी के हाथ में होता है। आप बोलोगे हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, नहीं, आप अकेले बहुत हो। एक नगर में 10 लोग, मात्र 10 लोग उस पूरे की पूरी सिटी को बचा सकते हैं। तो केवल 10 लोग की भीड़ आपका MLA नहीं बदल सकती, आपका सांसद नहीं बदल सकती, जो मृत्यु से बचा रहे हो। आप 10 लोग आत्मिक रीति से उनको बचा सकते हो। तो यहाँ तो केवल एक छोटा सा चुनाव है, और अगर ये डिसाइड हम लोग अगर प्रार्थना के साथ प्रभु को काम करने का अवसर दें, आपको पता है आप 10 लोग इकट्ठे होकर दुआ तो नहीं करते, लेकिन वही सांसद 15 तांत्रिक, 20 तांत्रिक, 100 तांत्रिक, 400 अघोरी को बिठा के सबके मन को बांधता है और फिर जीतता है। किसी ने हाल ही में मुझसे कहा कि उन लोगों ने तो अपने उसको बलिदान किया, इजरायली क्यों हारे? यही चीज़ आज भी यही हो रहा है, और ये होता है। बलिदान वर्सेस बलिदान, अल्टर वर्सेस अल्टर, एनर्जी वर्सेस एनर्जी, फोर्स वर्सेस फोर्स। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये चुनाव हमारा है। तो मैंने आपसे कहा था ना, बोलो जो आज हम जो जहाँ हम हैं वो चुनाव हमारा है। तो ये आपकी सरकार के भी विषय में है, आपकी सरकार भी इसमें सम्मिलित है। कई विदेश से जो लोग आते हैं वो लोग क्या बोलते हैं पता है? हमारे कई विदेश में कई जगह बोलते हैं कि हमारे को तो साल में एक बार पैसा लेते हैं, बाकी हमारा पूरा का पूरा ट्रीटमेंट फ्री होता है। साल में आप कुछ भी बीमारी हो, कुछ भी हो, सब फ्री।
पास्टर्स आके बताते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चौक पे खड़े होकर प्रचार करो प्रभु के बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बीमा सबका, पूरे कंट्री का बीमा होता है वहाँ पे, पूरी कंट्री का बीमा होता है। आपका आधार कार्ड बना है जैसे, ऐसे वहाँ पे सबका बीमा कार्ड होगा, पूरी कंट्री का बीमा हो रखा है। अधिकारी, जिस देश में लोग कहते हैं ये सोने की चिड़िया था और आज भी इतना सोना है जिसकी कोई हद नहीं है, वहाँ कोई गरीब कैसे हो सकता है? अधिकारी के निर्णय से, अधिकारी के निर्णय से। आपकी कंपनी का कॉलोनाइज़र आपके घर को कितना जर्जर बनाएगा और कितना मजबूत बनाएगा, ये आपके कॉलोनाइज़र के ऊपर है। आप सोच रहे हो कि आप उसको 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख दे दो तो वो अच्छा घर बना के दे देगा? नो, आपका घर, बाकी घर खड़े रहेंगे और आपका खड़े रहेगा, केवल इस पे डिपेंड है कि ये आप कैसा चुनाव करते हो। अब आप कहोगे भैया इसको हम कैसे चुन सकते हैं? कॉमन सेंस। जब भी आपके खेत में काम लगे, एक एक कर्मचारी के लिए आपको दुआ करनी चाहिए, एक एक अधिकारी के लिए आपको दुआ करनी चाहिए। आपके घर में जितने बिजली के कनेक्शन हो, ये कभी फ्यूज ना हो, ये आपकी दुआ का होता है सर। यहाँ तक कि हम विजिटिंग में जाते थे और वहाँ पे कुछ स्लम एरिया होता है, स्लम एरिया मतलब बहुत झोपड़पट्टी वाले और मजदूर वर्ग के लोग जो घर में झाड़ू पोछा और बहुत, तो वो बोलते थे भैया 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 एक रिक्वेस्ट करें। मैंने हाँ बताइए। ये हमारे मीटर पे हाथ रख के दुआ कर दो ना, बहुत बिल आता है। अब हमें लगता था कि यार ये तो हम खुद के मीटर पे नहीं करते, बट ठीक है आपका विश्वास है, हम कर देते हैं। हम कर देते थे दूर से कि प्रभु बिजली का बिल कम आया। अरे बिजली का बिल कम, 100-200 आ ही नहीं रहा, और खूब चल रहा हीटर, खूब चल रहा कूलर, उनका बिजली का बिल बिल्कुल कम हो गया। ये उनका डिसीजन था जिन्होंने अपने मीटर के लिए दुआ कर ली। अब आपका डिसीजन है, आपके घर में तेल का कुप्पा आता है, वो जल्दी ख़त्म होगा कि देर से, ये आपका डिसीजन होता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं तो छोटी छोटी चीज़ों से उदाहरण देके बताया है, ये सब कुछ तुम्हारा निर्णय है। तुम प्रभु को ब्लेम मत करो। आज प्रभु के पास वेदियों पर जितने आंसू हैं ना, वो तुम्हारी देन है। प्रभु ने कभी नहीं चाहता कि इन आंसुओं के साथ तुम प्रभु के पास आओ, ये तुम्हारी देन है। वेदी पर आंसू तुम्हारी देन है। और आपको पता है सबसे ज़्यादा काय से आंसू आते हैं? शादी। और कुछ लोग जब शादी का प्रचार होता है तो विरोध करते हैं मेरा, पता है क्या बोलते हैं? खैर कि क्या शादी 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 शादी। तुम्हें बस पता हो अगर कि इस दुनिया में मोस्टली जो चीज़ें हो रही हैं केवल इसलिए हो रही हैं शादी के कारण से। मैं हर चीज़ की लिंक, मोस्टली चीज़ों की लिंक प्रभु जी की सहायता से शादी से जोड़ सकता हूँ। आपका देश फेल है, ये इस पे डिपेंड है कि एक एक घर की शादी कितनी फेल्ड है। अगर आपके घर का एक सबसे छोटी यूनिट क्या होती है पता है? एक फैमिली, फिर एक कम्युनिटी, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन, फिर एक जो है बड़ा एक संस्था, राज्य और राष्ट्र मतलब देश। तो देश को क्या बना रहा है? ये छोटी छोटी यूनिट्स जिनको शादी कहते हैं। आपके पूरे शरीर किस काय से बना है? सेल से। हड्डी, मांस, बाल, सब कुछ काय से? सेल से। और एक सेल अगर गड़बड़ घुस जाए इसमें तो पूरी सेल को ख़राब करने लग जाती है। कोरोना एक सेल ही तो है, एक वायरस ही तो है, एक छोटा सा एक जीव ही तो है, प्राणी तो है, प्राणी तो नहीं कहेंगे बट एक छोटा सा एक चीज़ है ना, वायरस है। और वो एक सेल में घुसता है, बाकी सेल को भी वो कॉपी पेस्ट और उसको ख़राब करता है और पूरी की पूरी बॉडी को गिरा देता है और वो बॉडी मिट्टी मिल जाती है। और वचन भी कहता है कि छोटी सी मक्खी पूरी की पूरी बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा सकती है। एक छोटी फेल्ड मैरिज कितना नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है आप नहीं जानते। एक छोटी मैरिज कितना नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं आप नहीं जानते। यहां तक कि इजरायलियों में भी प्रभु जी ने कहा था तुमने परमेश्वर की वेदियों को आंसुओं से भर दिया है। तुमने, हाँ,
हालेलुया, हालेलुया। मलाकी 2:13, फिर तुमने यह दूसरा काम किया कि तुमने यहोवा की वेदी, हालेलुया, वचन कहता है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, तर 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 कर दिया है। हाँ, वीपिंग एंड क्राइंग आउट इन सो मच दैट ही रिगार्ड नॉट द ऑफरिंग एनी मोर। जिससे क्या हो गया पता है, वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता। ग्रहण करना, रिजेक्ट करना दूर की बात है, देखते भी नहीं है, और ना प्रसन्न होकर तुम्हारे हाथों से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? आगे ही लिखा है, शादी। ये आज से हजारों साल पहले, हाँ, मलाकी के टाइम में 2000 साल से तो और भी ऊपर, वेदियां इतनी गीली थी, परमेश्वर की वेदी इतनी गीली थी आंसुओं से। तो आज डिवोर्स रेट, उस समय तो डिवोर्स जो है तो बहुत रेयर बात होती थी। आज 2000 साल बाद, 2500 साल बाद डिवोर्स कितने ज़्यादा हैं आपको पता है? कई कंट्री की जनसंख्या इतनी नहीं है जितने डिवोर्स होते हैं। बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में हर 3 शादी में से 2 टूटती हैं, 10 में से 5 नहीं, 3 में से 2। सक्सेस रेट जो है, अगर आप स्टैटिस्टिक्स गूगल में निकाल के अगर आप खुद स्टडी कर लेना कि भारत में कितनी शादियां फाइल होती हैं और कितने डिवोर्स फाइल होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा अभी कुछ हो रहा है ना तो डिवोर्स हो रहा है। और एक डिवोर्स का नुकसान क्या क्या होता है पता है? पहली बात तो प्रभु ने कहा व्यभिचार के बिना डिवोर्स नहीं देना। और अगर इंसान बन नहीं रही, पसंद नहीं आ रही, लड़ाई हो गया, डिवोर्स दे रहा है, मतलब व्यभिचार कंडीशन नहीं थी, मतलब उसने डिवोर्स तो दे दिया बट फिर भी वो उसी की पत्नी आज भी है। फिर वो दूसरे तीसरे से शादी करेगा तो वो क्या कर रहा है? व्यभिचार कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा क्या पाप बढ़ रहा है डिवोर्स के कारण? व्यभिचार। तो डिवोर्स के कारण से जो तुमने आंसू बहाए, रोए, आहें भर भर के परमेश्वर की वेदी को तुमने गीला कर दिया, भिगो दिया, और तुम पूछते हो कि ऐसा क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? आहें भरने वालों से, क्या लिखा है? वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है। सबसे ज्यादा पेनफुल, कष्टदायक कोई चीज होती है ना तो वो मैरिज का ब्रेकडाउन है। भयंकर। आपका दोस्त आपको छोड़ दे, चलता है, सहने में आता है। आपका पैसा गिर जाए, आपके लाखों रुपए बर्बाद हो जाएं, आता है, आप कमा लोगे, कर लोगे। बट जो सबसे ज़्यादा अंदर से फोड़ता है ना वो शादी है, विवाह है। और आपको मैं बताऊं शादी क्यों अंदर से फोड़ता है? क्योंकि शादी दिल के उस गहराई में चले जाती है, लाइफ पार्टनर दिल की उस गहराई में चले जाता है जहां मित्र कभी नहीं जा सकता, पैसा कभी नहीं जा सकता। आपने डायनामाइट देखा है कभी? डायनामाइट देखा है? बारूद होता है, जब पहाड़ों को फोड़ते हैं ना तो क्या करते हैं, उसमें पहले छेद करते हैं, छेद कर दिया, छोटा होल किया, उसके बाद उसमें बारूद भरते हैं और फिर उसमें से एक वायर निकलता है और दूर जाके खड़े होकर उसको चार्ज देते हैं, उसको पुश करते हैं, करंट देते हैं, और वो करंट जाता है अंदर। और जितना अंदर वो डायनामाइट बारूद फंसाया हो, बड़े बड़े पहाड़ों को डायनामाइट से फोड़ते हैं, क्योंकि आप उसको हाथ हथौड़ी और उससे नहीं फोड़ सकते। और हमारा भी आत्मिक जीवन बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ की तरह है, और उसको गिराने के लिए केवल एक चीज़ काफ़ी है, शादी। क्योंकि एक बटन वो पूरे पहाड़ को छलनी कर देता है, क्योंकि उसकी कितनी गहराई में गया है, ये बात इंपॉर्टेंट है। आप बाहर से उस पहाड़ के ऊपरी सतह पर कितने ही बम फोड़ दो वो कुछ नहीं होगा, बट आप छेद करोगे और अंदर डायनामाइट फंसाओगे। आप सोच कर देखो, जैसे एक पहाड़ में छेद करके अंदर बारूद फंसाया जाता है, ऐसे ही एक लड़का लड़की जब तक विवाह में नहीं आते, जब तक रिश्ते में नहीं आते, उनके दिल के सारे द्वार बंद रहते हैं, उनने कुछ चखा नहीं होता, कुछ जिया नहीं होता। लेकिन शादी, विवाह, लाइफ पार्टनर एक ऐसा गहराई में बंधन बनाता है जिसको हम डीप सोल टाई कहते हैं, प्राण बंधन कहते हैं।
अब वो प्राण में तो बंध गया, प्राण की गहराई में तो चले गया, और अब आपको असर कर रहा है, वो आपकी प्रार्थना, आपकी दुआ, आपकी शांति आनंद को असर कर रहा है। और शैतान ने ले दे के, अब वो है तो वो बिरानी देवता की कन्या, वचन में लिखा है ना, वचन में आप पढ़ोगे। हाँ, तो क्या होगा, शत्रु उसको जरा भी डिस्टर्ब करेगा और उसको कुछ भी होगा, और उसने कुछ भी किया तो आपके असर कहाँ होगा, डीप सोल में, डीप। और अगर वहाँ टूटा कुछ, वहाँ से फटा कुछ, तो सीधे छलनी क्या होगा, प्राण, प्राण छलनी होता है। और फिर आहें क्या होता है पता, आहें भरना। आप जब रो रो कर थक जाते हो ना, तब आंसू नहीं गिरते, बस सांसें गहरी गहरी होती जाती हैं, रोना भी नहीं आता, चुप होते भी नहीं बनता, और बस आहें भरते हो। और ये स्थिति हो गई है आज से 2000 साल पहले की बात है, तो आज कितनी ज़्यादा बहुगुणित हो गई होगी। इसलिए शैतान को शादी को तोड़ने में इंटरेस्ट है, इसलिए उसको पति को विश्वास में नहीं आने देने में इंटरेस्ट है, इसलिए वो विश्वास में आने देने से आपको या आपके जीवन साथी को रोकता है। इसलिए आज सबसे ज़्यादा, एक बात मुझे बताओ, शैतान चोरी करने, हत्या करने, घात करने आता है। जितने दुनिया में आज डिवोर्स हो रहे हैं, आज से पहले कभी नहीं हुए थे। और जितने आज वेदियों पर आंसू हैं, आज से पहले कभी नहीं थे। जितने आज अबॉर्शन हो रहे हैं, गलत शादियों के कारण से हो रहे हैं। जितने आज अबोध बालक मरते जा रहे हैं, गलत शादी के कारण से हो रहे हैं। जितने लोग अनाथ हो जा रहे हैं, वो गलत शादी, माता पिता ने वो कर लिया, लड़ाई झगड़ा करा, बच्चों को छोड़ दिया, या तो खुद अपने आप को ख़त्म कर लिया। अब ये जनरेशन जब पैदा होगी, तो ये जनरेशन कैसी पैदा होगी, क्रिमिनल पैदा होगी। मैं आपको बताऊं, अगर आपको जेल में भीड़ कम करनी है तो अनुशासन घर से चालू कर दो। घर को अगर आपने अच्छा कर लिया, लड़के को उस माँ की शिक्षा दी जिसमें उसको चलना चाहिए, बुढ़ापे में भी वो उससे नहीं हटेगा। इसका मतलब आज मदर्स डे है, जहाँ पर माएँ फेल होती है ना, वहाँ बच्चे जो है जेलों में भरते जाते हैं। जब माँ फेल होती है, तब जेलर की ड्यूटी ओवर टाइम होने लग जाती है। ये माँओं के ऊपर है, ये पिताओं के ऊपर है, क्योंकि तुम ही हो जो सबसे पहला पास्टर हो तुम्हारे बच्चों का, तुम ही हो जो सबसे पहले टीचर हो तुम्हारे बच्चों का, तुम ही हो जो सबसे पहले लीडर हो तुम्हारे बच्चों का, तुम ही हो सबसे पहला एग्जाम्पल हो तुम्हारे बच्चों का। तुम्हारे बच्चों ने प्रभु को नहीं देखा, लेकिन अगर तुम में प्रभु दिख गया तो वो भी प्रभु जैसे बनने की कोशिश करेंगे। वो तुम्हें देखकर इमिटेट करते हैं और वही बनते हैं जो तुम हो। एक आम पैदा करेगा, अंगूर पैदा करेगा। और प्रभु का वचन कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिताया कि तुम आने वाले डर से भागो। शास्त्री फरीसी आ रहे थे, लोग आ रहे थे, वहां पर उनको कहा गया ना कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिताया। ये तो परमेश्वर की संतान है, ये तो यहूदी लोग हैं, इनको आप आत्मिक शख्स जो बोल रहे हो सांप के बच्चों, इसका मतलब आप झूठ तो नहीं बोल रहे होगे। हे चूना पुती हुई कब्रों, इसका मतलब सत्य है। ये ऊपर से पुते हैं बट अंदर सड़े हैं, ये चूना पुती हुई कब्रें हैं, और यही इनकी रियलिटी है। ये थे तो परमेश्वर के लोग, बट इनको क्या कहा जा रहा है पता है, सांप के बच्चे, चाइल्ड ऑफ डेविल। अब ये प्रभु जी ने डिसाइड तो नहीं किया होगा कि ये सांप के बच्चे बने। एक बच्चे को शुरू से जो ट्रेनिंग दी जाती है, अंत में वही उसके साथ होता है और वही वो डिसीजन लेता है। कोई भी बच्चा अपनी इच्छा से डिसीजन नहीं लेता, वो गीली मिट्टी की तरह होता है, जैसा ढालते हो वैसे ही वो बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शमूएल के विषय में जब आप पढ़ते हो तो आपको इस बात को समझ में आएगा, जब हन्ना ने शमूएल को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित कर दिया तो शमूएल की गवाही कुछ और आई। लेकिन जिन माँओं ने अपने बच्चों को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित नहीं किया है, उन बच्चों की नियति खराब होती है, उन बच्चों की डेस्टिनी खराब होती है। उन बच्चों को पुलिस वाले, थाने वाले और जेलर वो सब जानते हैं, उन बच्चों को गुंडागर्दी करने वाले सब जानते हैं। लेकिन शमूएल को ये लोग नहीं जानते थे। हाँ, शमूएल को कौन जानते थे? एली जानते थे। शमूएल को कौन जानते थे? परमेश्वर के भक्त जानते थे। शमूएल का क्या नाम था? अच्छा नाम था। शमूएल का जीवन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हन्ना ने अपने बेटे को परमेश्वर को दे दिया। आज आप माँ हो, आज आप बहन हो, आज आप भाई हो, पिता हो, कोई भी हो, और आपके अधीन कोई भी क्यों ना है, अगर आप उन्हें परमेश्वर को नहीं देते तो आप उन्हें शैतान को दे रहे हो। सिंपल है। आप अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोओगे तो आपको लगता है खेत ऐसे ही पड़े रहेगा, अपने आप कुछ नहीं उगेगा? क्या उगेगा? कांटे, गोखरू, जंगली घास, गाजर घास।
खरपतवार अपने आप उगेगा। अब आप बोलोगे भैया हमने नहीं बोया, यह हमारा डिसीजन नहीं था, तो भी ले दे के जवाबदार कौन होगा? आपका अपने खेत में काम नहीं करने का निर्णय भी यही निर्णय है जो आपने लिया है। जैसे अगर आप घर को खोलकर सोते हो तो चोर घुसेंगे, आप बोलोगे भैया मैं भूल गई, बट डिसीजन तो आपका था ना, भैया गलती से हो गया, फिर भी हुआ तो आपके हाथ से। तो कुछ नहीं करना, कुछ करना होता है, कुछ नहीं बोना भी बोना होता है। दशवांश नहीं देना, क्या क्या बोना है पता है? दशवांश नहीं बोना। और जब आप दशवांश को नहीं बोगे तो पैसा नहीं आएगा। नहीं समझे? अच्छा नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे। आप बोलोगे हमने गलत भी नहीं खाया था, हमने गलत नहीं खाया था, बस हम भूखे रह रहे थे, तो कमज़ोर क्यों हुए? बुरा खाते तो हमको कमज़ोर होना था। लोग बोलते ना हमको कोई वो नहीं है, हम तो सब जानते हैं लेकिन हम करते नहीं, कर नहीं पाते, प्रभु हमारी सहायता करें। इसलिए आज आप इस कंडीशन में हो। आपकी गरीबी को प्रभु ने क्रूस पर ख़त्म किया है। हाँ किया है। गरीब पैदा हुए ताकि तुम अमीर बन जाओ, बट आज आप गरीब क्यों हो? प्रभु ने बीमारी को सहा 39 कोड़े, बट आज आप बीमार क्यों हो? प्रभु जी ने आपको आनंद और शांति दी और अपनी शांति देकर गए और कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। फिर आप शांत रहित क्यों हो? शांतिहीन क्यों न हो? क्यों आप डिप्रेशन, टेंशन और ट्रबल्स में हो? ये आपका डिसीज़न है। प्रभु ने आपके लिए जो पूरा कर दिया, अगर आप उसको लेने नहीं जाओगे, आप बोलोगे हमारे पास BPL का कार्ड है, कंट्रोल में खूब अनाज फ्री में बट रहा है, आपके सारे पड़ोसी जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं हम ओवर स्मार्ट है, हम नहीं जाते BPL का काम करने, कार्ड लेने, तो आप मिस कर जाओगे। ऐसे ही कई लोग बोल रहे हैं हम नहीं मानते, हमारा तो यही ठीक है, हमारा तो वही ठीक है। सब लोग जा रहे हैं प्रभु यीशु के पीछे और आप ओवर स्मार्ट बन रहे हो। वहाँ पर फ्री में उद्धार बट रहा है, वहाँ पर फ्री में अनुग्रह बट रहा है, वहाँ पे फ्री में सब कुछ मिल रहा है, बट डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा कि आप जाके लो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस बात को कभी नहीं भूलना, ये वेदी जो है आंसुओं से भीग रही है और ये शादियों के कारण से हो रहा है और गलत शादी के कारण सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो आज एक पास्टर को सबसे ज़्यादा प्रचार करना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो नहीं कहूँगा और मैं सब पास्टर के लिए भी नहीं कहूँगा, बट अगर मुझे ये बात पता है तो मुझे ये बोझ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि आज चर्च में आपको पता है आपको पास्टर की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आपकी मैरिज सही नहीं है। मोस्टली आप अपने बच्चों की रिक्वेस्ट लेके आते हो और वो कारण कौन हो? आप हो। भैया ये सुनता नहीं, इसको डांटना, भैया ये मानता नहीं, भैया इसके अच्छे नंबर नहीं, भैया पढ़ नहीं रहा। ये आप बताओ क्या बता रहे हो? भैया हमारी मैरिज फेल्ड है और हमने जो करना था हम नहीं कर पाए, हमारे बस की नहीं। हमने बच्चे पैदा किए हैं बट हमारे, प्रभु जी क्षमा करें, मैं थोड़ा सा मैं उस एंगल से नहीं जाना चाहता हूँ, इसको अच्छे से लेते हैं। हालेलुया। भैया हमारे बच्चे हमने बिगाड़ दिए। आपको पता है पास्टर तो आखिरी उम्मीद है आपकी, चर्च आपकी आखिरी उम्मीद है। जब आप खूब हाथ पैर चला लेते हो फिर भी गरीब रहते हो, तब आके दुआ बोलते हो भैया हमें पैसे की बहुत तंगी, दुआ करना। जब आपके बच्चे बिल्कुल बिगड़ जाते हैं तब आप बोलते हो कि भैया इनके लिए दुआ करना। तो पास्टर आपका सेकंड इलाज है, सेकंड ऑप्शन है, सेकेंडरी ऑप्शन है। आप जो बोलते हो ना कि हाँ पास्टर तो इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारी जो भी समस्या होगी हम बताएंगे और वो करेंगे, नो। हमारे पास आपकी शादी की फेल्ड रिक्वेस्ट आनी ही नहीं चाहिए, गरीबी की रिक्वेस्ट आनी ही नहीं चाहिए, तंगी की रिक्वेस्ट आनी ही नहीं चाहिए, बीमारी की रिक्वेस्ट आनी ही नहीं चाहिए। आनी ही नहीं चाहिए। क्यों आ रही है? क्योंकि आप एज ए विश्वासी कई क्षेत्र में फेल्ड हो, एज ए मैरिड कपल कई क्षेत्र में फेल्ड हो। आज आप अपने बच्चों के लिए रोकर हमारे पास क्यों आ रहे हो? क्योंकि आप एज ए माँ बाप अपने बच्चों को संभाल नहीं पाए, एज ए माँ बाप आप अपने बच्चों को सिखा नहीं पाए। तब आपको उम्मीद है कि आपका पास्टर सिखा देगा, तो आपके पास्टर से आप अपनी जवाबदारी तो पूरी करा रहे हो। आप अपने पास्टर से उम्मीद वो कर रहे हो जो आपको करना चाहिए, जो आपको एज ए हस्बैंड वाइफ, एज ए पेरेंट, एज ए एल्डर, एज ए टीचर, एज ए सीनियर सिटीजन, या फिर एज ए यंग चिल्ड्रन, या फिर एज ए यंग मैन वुमेन, जो आपको करना था आप नहीं कर पाए, इसलिए तो आपको पास्टर की ज़रूरत है।
मैं नहीं बोलूँगा ये प्रभु की योजना नहीं है, बट मोस्टली आपकी जितनी रिक्वेस्ट रोने धोने की आ रही है ना, ये केवल आपकी फेल्ड मैरिज और फेल्ड जीवन और फेल्ड विश्वास के कारण से आ रही हैं। और हमारे पास ये रिक्वेस्ट नहीं आए तो आप सफल हो। और आपको लगता है हम पास्टर के पास गए, अब हमारी लाइफ हम पहले की तरह नहीं रहेगी। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन ये आपका डिसीज़न था, आपके हस्बैंड का डिसीज़न था, जिसके कारण से आपके साथ ये हुआ, और इसके कारण से आज आप ये रिक्वेस्ट लेके आए हो। और क्योंकि ये आपको खुद ही निपटा लेना था पहले, बट आप निपटाने में फेल हुए हो। आपका विश्वास में उतनी दम नहीं थी, या फिर आपका आत्मिक स्तर इतना अच्छा नहीं था, जिसके कारण से, क्योंकि वचन में लिखा तुम में से जो रोगी हो, और आज तो रोग सबको है, तो प्रभु ने चंगाई दे दी, फिर हम रोगी क्यों हैं? डिसीजन हमारा है। वी कैनॉट ब्लेम एनी अदर पर्सन। वचन में लिखा है शैतान को परमेश्वर तुम्हारे पास्टर के द्वारा क्यों चलवा देगा ना? नहीं तो यही तो करवाने जाते हैं हम। भैया आप बहुत आत्मिक हैं तो आप कुचल दीजिए हमारे सांप को। पास्टर आपको आके क्या बोलता है? पास्टर आपको आके क्या बताते हैं? पास्टर जी जो हैं कोई भी, कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये करना है, इतनी बार दुआ करना है, ऐसा करना, मतलब वो आपको फॉर्मूला देते हैं कि तुम खुद स्ट्रांग बन जाओ और तुम कुचल दो। और तुम जाते क्या हो? भैया मैं बहुत परेशान हूँ, भैया प्लीज़ मेरे लिए दुआ करो मुझसे, मतलब प्लीज़ इस सांप को मार दो। मैं बच्ची बने रहना चाहती हूँ, मैं मैच्योर नहीं बनना चाहती, मैं जवाबदार नहीं बनना चाहती, मैं शादी को फेल्ड ही रखना चाहती हूँ। बस आप ऊपर ऊपर फर्स्ट एड इलाज करते चलो और बढ़िया अपनी बहुत अच्छी पटेगी। मैं जब भी फ़ोन करूं आप फ़ोन उठाओ, मेरी फेल्ड मैरिज, मेरी फेल्ड समस्या, मेरा फेल्ड आत्मिक जीवन को आप फर्स्ट एड के द्वारा, क्योंकि आपके पास कोई टाइम नहीं, आपके पास 24 नहीं, आपके पास 24,000 घंटे हैं दिन के। आप मेरी तरह इंसान नहीं हो, आप खाते पीते नहीं हो, आप बहुत आत्मिक हो, तो आप मेरी समस्या को ठीक करते चलो, क्योंकि मैं अपनी समस्या को ठीक नहीं कर पा रही और मैं फेल्ड हूँ। क्या मैं ये प्रीच कर रहा हूँ आपको पास्टर के पास नहीं आना चाहिए? नहीं। अभी किसी ने हाल ही फिलहाल में मुझसे कहा, भैया वो मेरे घर में पता नहीं क्या हुआ, किसी ने नींबू फेंक दिया, किसी ने ये फेंक दिया, किसी ने वो फेंक दिया। मैंने कहा देखो, प्रभु ने आपको सांपों बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया, अपनी अथॉरिटी लो, मसीह में अपनी अधिकार को लो, और इसके लिए पास्टर को आपको परेशान करने की ज़रूरत नहीं, खुद ही फेंक फाक दो, प्रभु आपके साथ हैं। बट आपका उतना विश्वास भी तो हो, फिर आपको उतना एक्सपीरियंस भी तो हो। जस्ट बिकॉज कि आप याजकों के बच्चे हो तो आप दुष्टात्मा निकाल लोगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि पुराने नियम में नहीं, नए नियम की ये घटना है। जब स्कीबा के जो 7 बच्चे थे वो जाके दुष्टात्मा निकालने लगे, दुष्टात्मा बोले भाई हम तुम्हें नहीं जानते। उपद्रव ऐसा किया कि बिना वस्त्र के भागना पड़ा। तो क्या प्रभु पक्षपात करते हैं कि भाई पौलुस ही दुष्टात्मा को निकालेंगे? विश्वासियों में चिन्ह होंगे, आप में चिन्ह होंगे, बट आपकी दुष्टात्मा आप पास्टर के पास आके निकलवाना क्यों चाह रहे हो? क्योंकि आप एज ए विश्वासी अपने अधिकार को इस्तेमाल करने में फेल्ड हो। और आपको लगता पास्टर का तो यही काम है, और क्या काम पास्टर जी का? हम समस्या में पड़े और आप समस्या से निकालो, आपका यही तो काम है। ये बात सच है कि पास्टर जी का जो काम प्रभु जी ने दिया है उन्हें करना है। बट अगर मैं आपको बताऊं आज काउंसलिंग क्यों हो रही है, आज सरकार ने भी काउंसलिंग के क्षेत्र बनाए हैं। जब पति पत्नी लड़ लेते हैं, कोई की सुनते ही नहीं, ना ये झुकना मांगता ना वो झुकना मांगती। अभी हाल ही में मैं एक जज को देख रहा था, पति बोलता मैं इसके साथ, मैं इसी घर में रहूँगा, वो बोलती मैं इस घर में नहीं रहूँगी। और 11 साल से वो लड़ रहे हैं, 9 साल से हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट के जज ने बोला भैया तुम्हारी ये समस्या का निवारण हम नहीं कर सकते। 2 जज ने बोला क्या करना चाहते हो? लड़की ने बोला मैं उनके उस घर में नहीं रहूंगी, मेरे को इस घर में रहना है। पति ने बोला मैं उस घर में ही रहूंगा, मैं इसके जहां ये बोल रही है वहां पर जज ने पूछा दोनों साथ में रहना चाहते हो? दोनों ने बोला हाँ रहेंगे, बट मैं इस घर में नहीं रहूंगी और मैं इस घर में नहीं रहूंगा। और 9 साल निकाल दिए उनकी लाइफ की जवानी। उनने बोला तुमने अपनी जवानी तो खराब कर दी तुमने, बस इस घर के चक्कर में। तू झुक जाती या तू झुक जाता?
इसका कोई इलाज नहीं है। जज ने बोला हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है कि हम तुमको आज्ञा दें या तुमको आज्ञा दें कि तुमको इस घर में रहना पड़ेगा, ये तुम्हारा खुद का चुनाव है। उन्होंने बोला बताओ हम क्या करें, वो दोनों झुकने को तैयार नहीं। उन्होंने बोला अगली पेशी अगले उस पर बढ़ा दी, 2 महीने 4 महीने, फिर आते रहो, फिर चक्कर लगाते रहो। 9 साल तुमने ये बढ़ाई लिए हैं, अब 18 कर लो, 21 कर लो, तुम्हारी इच्छा। समझ रहे हो? वहाँ जज परेशान, यहाँ पास्टर परेशान। काउंसलिंग करते हैं ना, आपको पता काउंसलिंग के क्षेत्र क्यों बने? क्योंकि लोग ना समझें, खुद के निर्णय लेना नहीं जानते, इसलिए काउंसलिंग के पास जाते हैं। बच्चे हैं जो शरीर में बड़े हो गए, आत्मा में या मानसिकता में वो लोग इतने अच्छे नहीं हैं, या एक अच्छा है मैच्योर और एक बिल्कुल ना समझे, तो दूसरे को जो है उसके कारण से घूमना पड़ रहा है, भटकना पड़ रहा है, कोर्ट के चक्कर, इसके चक्कर, उसके, है ना। समझदार और ना समझ का कोई मेल तो है नहीं, क्योंकि ना समझ वो है जो दूसरे को ना समझ समझे। आप समझ रहे हो? ना समझ वो नहीं है जो रियल में ना समझ है, ना समझ वो है जो दूसरे को ना समझ और खुद को बुद्धिमान समझे। सबसे बड़ा ना समझ वो है जो झुकना नहीं चाहे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें है। मूर्ख को कभी पता चल जाए ना कि वो मूर्ख है, तो वो तो बुद्धिमान हो जाएगा उसी दिन से, बट उसको ये पता ही नहीं चलता ना कि वो मूर्ख है, इसीलिए तो वो मूर्ख है। प्रेज़ द लॉर्ड। खैर, समझ रहे हैं इस बात? प्रेज़ द लॉर्ड। तो पास्टर्स के पास जो रिक्वेस्ट आ रही हैं, ये फेल्ड उन गवाहियों की, फेल्ड मैरिज की, फेल्ड विश्वासी जीवन की आ रही है। और प्रभु जी ने पास्टर्स को रखा है कई सारे काम करने के लिए, और थैंक गॉड फॉर पास्टर्स, और प्रभु का धन्यवाद हो। और हमें तो हो सकता है हम बहुत मैच्योर भी बन जाएं, तो भी कभी ना कभी तो हमें ज़रूरत पड़ती है, और कभी ना कभी क्या, ये तो प्रभु का निर्धारित किया हुआ ही वो है कि हमें ज़रूरत है पास्टर्स की, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम पास्टर्स को के पास क्यों जा रहे हैं? ताकि हम बहुत उन्नति करें, वो सब करें, या हम अपने घर के 2 घंटे उनके लें कि हमारी लड़ाई झगड़े को सुलझाओ, हमारे लड़ाई झगड़े को ठीक करो, हमारे छोटे छोटे इश्यूज़ को वो करो। आप अपने पास्टर को परेशान कर रहे हो अल्टीमेटली फेल्ड होके, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा वो काम करना पड़ रहा है। आप समझ रहे हो? एक्स्ट्रा उनको मेहनत करनी पड़ रही है। पास्टर को मीटिंग के बाद, मीटिंग हो गई, पास्टर जी को तो दोबारा दुआ में चले जाना चाहिए, लेकिन लोगों को 1.5 घंटे समझा रहे हैं, रात रात तक समझा रहे हैं, बहुत देर देर तक समझाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों समझा रहे हैं पता है? तो अल्टीमेटली वो परेशान किसको कर रहे हैं? पास्टर को। तो क्या आप परेशान होते रहो, पास्टर को परेशान ना करें? बेहतर है कि अगर परेशान हो तो आओ, बात करो। सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम अपनी समस्या आज से आप पास्टर को बताना बंद कर देंगे। नो, सॉल्यूशन ये है कि हम समस्या में पड़ेंगे ही नहीं, ताकि हम पास्टर के पास जाएं नहीं रोके, और जाएं तो आनंद के साथ जाएं, और खुश होकर गवाहियों के साथ जाएं। जब भी हम मिले तो आंसू नहीं, हमारा हंसता हुआ चेहरा भी वो देखें। मोस्टली पास्टर्स आपके रोते हुए चेहरे को ही देखते हैं, चमकता हुआ चेहरा तो आपके पड़ोसी और रिश्तेदार देखते हैं, जब आप पूरा 15 लेयर की फाउंडेशन पोत के जाते हो, या फिर आप बहुत खुश होके जाते हो। बात स्त्रियों की नहीं, पुरुषों की भी है। वो पास्टर के पास आते ही सब लोग हैं, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सब लोग इसलिए आते हैं। बट जब आपको खूब पैसा मिलता है, खूब सब आता है, तो सबसे पहले पास्टर याद आना चाहिए, प्रभु जी याद आना चाहिए। वो होता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप समझ रहे हो? तो आपने क्या सीखा? अधिकारी के कारण से आप समस्या में हो। आपने क्या सीखा? गलत मैरिज के कारण से आप समस्या में हो। और ले दे के सारा वजन हम कहाँ दे रहे हैं पता है? प्रभु जी को। ऑब्वियस है, पास्टर चैनल है उसका, लेकिन सारे आंसू तो पास्टर भी नहीं देखते ना। प्रभु जी तो सारे आंसुओं को देखते हैं, कितना पीड़ा है, कितना कष्ट है। और ये सब मोस्टली कष्ट कैसे है? मैंने एक्सप्लेन किया, मैरिज से। अब कौन समझदार है? वो जो मैरिज के बारे में प्रचार करे, या वो जो मैरिज का विरोध करे कि बस ये सब प्रचार नहीं सुनना? कौन समझदार है? जो मैरिज के बारे में, क्योंकि समस्या का निवारण करनी तो प्रभु आए थे। और आज भारत में और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मैरिज की समस्या हो रही है। और शैतान को इतना टाइम थोड़ी ना है फ्री में कि वो पास्टर्स को डिवोर्स करने के लिए वो करे। बड़े बड़े प्रीचर्स को डिवोर्स होते हुए देखते हो आप, बड़े बड़े प्रीचर्स, क्योंकि पता है अगर मैरिज फेल हो गई तो चर्च फेल हो जाएगा। क्योंकि अध्यक्ष होने वाला कौन होना चाहिए? एक पत्नी का पति।
इसका मतलब आप अपना घर का प्रबंध कर सकते हो, तब आप अपने चर्च का प्रबंध कर पाओगे। इसका मतलब आप लायक हो कि नहीं उस सेवा के लिए, प्रभु इससे देखते हैं कि आपकी फैमिली को आप कैसे लेके चलते हो। और अगर आपकी फैमिली फेल्ड हो गई तो वो चीज़ जो उस नींव के ऊपर रखी थी, फैमिली वो नींव है जिसके ऊपर मिनिस्ट्री रखी रहती है। प्रभु जी ने इससे पहले कि उनको बोला कि तुम पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर लो, पहले उनको शादी दी, पहले उनकी विवाह हुआ, पहले उनको एक किया, पहले हेल्पर तैयार हुआ, है ना, व्यक्ति, और उसकी पत्नी तैयार हुई। फिर प्रभु ने उनको ब्लेस किया और कहा फूलो फलो, ये तुम्हारी मिनिस्ट्री है, पृथ्वी में भर जाओ, ये तुम्हारी मिनिस्ट्री है, वश में कर लो, ये तुम्हारी मिनिस्ट्री है। तुम मिनिस्ट्री को कब संभालोगे? जब तुम्हारी नींव संभाल पाओगे। तो जिस मिनिस्ट्री वो टोकरी है जो उस नींव पर रखी है जिसका नाम मैरिज है। इसीलिए तो डिवोर्स होते हैं, इसीलिए तो अटैक होते हैं। हमने कई कलीसिया को अपनी आंखों के सामने इसलिए टूटते हुए देखा क्योंकि पति पत्नी के लाइफ में प्रॉब्लम थी और शत्रु का अटैक वहाँ पे आ रहा था। तो हर वो चीज़, हर वो कड़वी जड़ जो मसीह की पहचान के विरोध में हमारे मन में उठती है, उसका खंडन करना है, उसको मारना है, ख़त्म करना है। हाँ, क्योंकि आज बंद कमरे में लड़ लोगे, कल आप के बर्तनों की आवाज़ बाहर जाएगी, फिर चर्च में जाएगी, फिर कोर्ट में जाएगी। प्रभु जी ना करें ऐसा हो, लेकिन आप समझ रहे हो डिसीज़न आपका है कि आप वो छोटी सी, आप बोल रहे थे, मैंने बोला था ना, एक राष्ट्र को खराब एक छोटी मैरिज कर सकती है। 2 लोगों ने इजराइल में पाप करने का निर्णय लिया और वहां पर वो एक गलत स्त्री को अपने तंबू में लेके चलने लगा पाप करने के लिए, और पूरे इजराइल में उसकी समस्या होने लगी थी, पीड़ा आने लगी थी, और वहां पर रोका गया एक पास्टर के द्वारा। तो एक सेवक अगर चर्च में गलत चीज़ों को रोक रहा है तो आपको और किसी को बुरा लगना ही नहीं चाहिए। और अगर इस बारे में खुल के बात और प्रचार हो रहा है तो ये तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि मंडली में अगर कोई त्रुटि है, मंडली में कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसका निवारण होना चाहिए। और आपके बच्चों की रिक्वेस्ट हमारे पास आती है, या फिर आपके छोटे बच्चे या आपके पति या पत्नी की कोई भी रिक्वेस्ट आती है, तो उसकी गलती केवल आपकी है, क्योंकि आपने यूं ही छोड़ा था उसको। पहले बच्चों को यूं ही छोड़ दो कि हम केयरलेस, हम तो बहुत प्यार करते, ये तो हमारा, यूं ही लड़की को छोड़ दो, यूं ही लड़के को छोड़ दो, फिर बिगड़ जाए और कुछ नहीं बने, और फिर बिल्कुल आखिरी ऑप्शन, पास्टर जी अब तो आप ही सुधार सकते हो, आप अपने पास ही रख लो, क्योंकि अब हमसे बन नहीं रहा, अब आप अपने पास ही रख लो। अरे भैया, और ऐसा बोल के बोलते हैं कि जैसे बहुत एहसान कर रहे हैं, इतना अच्छा होता है तो तुम अपने पास रख लेते, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है हन्ना में और आप में, उन माता पिता में क्या, इधर ध्यान दें, बस इधर ध्यान दें, हन्ना में और उन माता पिता में क्या अंतर है? कुछ माता पिता इतना प्यार करते कि प्रभु को नहीं देते, और बाद में बिगड़ जाता तो बोलते अब प्रभु आप ही संभालिए। बट हन्ना ने इससे पहले कि वो खुद रखती, प्रभु को दे दिया। आपने अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दी, आपने अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दिया, आपने अपने बच्चों को मार्ग दिखाया नहीं, आपने अपने बच्चों को, आज वही वो बने हैं जो आपने बनाया था उनको, और फिर आप बोल रहे हो कि हमारे बच्चे ऐसे, और पास्टर का काम है अब ये इनको सुधारना। फेल्ड आपने किया, ठीक हम करें। आ रही बात समझ में? और ज़रूरी नहीं कि जितनी रिक्वेस्ट हमारे पास आती वो जेन्युइन हो। कई लोग जबरन अपने माता पिता, जबरन अपने बच्चों को रिस्क दिलाते हैं। ज़रूरी नहीं कि माता पिता सही हों, वचन में लिखा है अपने बच्चों को रिस्क मत दिलाओ। कई माता पिता जबरन अपने बच्चों को परेशान करते हैं, जबरन उनको परेशान। बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये नहीं कि बच्चे खराब हैं, लेकिन बच्चों के लिए उनकी रवैया, उनका डिसीजन, उनका वो सब ठीक नहीं है। कई अपने बच्चों को परेशान करते हैं। प्रभु का वचन में लिखा है उनको रिस्क मत दिलाओ, कहीं ऐसा ना उनका हियाव टूट जाए, वो बिल्कुल निढाल हो जाए, नीरस हो जाए, उनको जीवन में कुछ उमंग ना बचे। तुम इतनी अथॉरिटी में हो, तुम अपने बच्चों को सिखाओ। कौन बच्चे गलत नहीं करते? कौन बच्चे जो है झूठ नहीं बोलते, पाप नहीं करते या गलती नहीं करते? माँ बाप उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, या माँ बाप उनकी बदनामी करते हैं 4 लोगों में, या माँ बाप उनको तुच्छ जानते हैं। अपराधों को भुलाना सोहता है एक धर्मी व्यक्ति को। यूसुफ को पता चला कि उनकी मंगेतर प्रेग्नेंट हैं, तो चुपके से त्यागने की कोशिश की कि यार मैं बदनामी क्यों करूं एक लेडी की, मैं शादी नहीं कर सकता, ठीक है मेरी मंगनी हो गई, फिर भी ये प्रेग्नेंट हो गई, मुझे नहीं पता कैसे,
बट मैं तो धर्मी हूं ना। जो अपराधों को ढांपता है वो बहुत सारे, एक व्यक्ति को जो बचा लेता है बहुत अपराधों पे पर्दा डालता है। प्रभु ने उस स्त्री से बोला तू पाप मत करना, और दूसरों से बोला पत्थर तब मारना जब तुमने खुद गलती नहीं की हो, तुमने खुद पाप नहीं किया हो, दोष तब लगाना। वचन में लिखा है दोष मत लगाओ नहीं तो तुम पे दोष लगाया जाएगा। आज तुम घूम घूम के दोष लगा दोगे तो कल तुम्हारे ऊपर दोष नहीं आएगा, और फिर तुम किसको मुंह दिखाओगे, फिर तुम कहां छुपोगे। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हो? हरी बात समझ में? और ले दे के सारा वजन और टेंशन लाद दी पास्टर जी पे। समय नहीं है कि कभी ये बात प्रचार की जाए कि पास्टर्स को कितनी प्रॉब्लम में है और पास्टर्स के साथ क्या क्या स्थिति हो रही है, और पास्टर्स की पर्सनल लाइफ और उनके हार्ट की कंडीशन और उनकी मानसिक कंडीशन क्या हो रही है, क्योंकि तुम सारा कचरा लेकर आते हो और डाल देते हो। और क्योंकि वो पास्टर तुम्हें अपने चर्च से खोना नहीं चाहते, वो लग जाते हैं तुम्हारे लिए उपास प्रार्थना। आज डाटा देख कर देखो पास्टर की फैमिली में क्या हाल होता है, क्योंकि सबका कचरा इकट्ठा यहीं हो रहा है। जिस अटैक से पास्टर और उनकी वाइफ गुजरते हैं आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। बुरा मानने के लिए तो उधार बैठे हैं। पास्टर की जरा सी कुछ हरकत हुई तो फट बुरा लगता है, और फट 4 में बात होती है, और पास के ही लोग ज़्यादा बात करते हैं। जो अधिक चुम्बन लेता है ना वही जो है क्रूस पर चढ़ाता है, जो ज़्यादा चुम्मा करता है ना वही चढ़ाता है क्रूस पर। तो हमेशा याद रखो, ज़्यादा चुम्मा करने वालों से ज़्यादा सावधान रहना है सेवकों को। मेरे अधीन जो सेवक हैं उनसे तो मैं कह ही सकता हूँ, मैं तो बड़े, बाकी अपने आप को योग्य नहीं समझता कि मैं बड़े अभिषिक्तों से या दासों से कुछ भी कहूँ। ये सरमन में अपने से उन लोगों के लिए ज़्यादातर बोल रहा होता हूँ जो मेरे साथ हैं सेवा में या मेरे अधीन हैं। जो ज़्यादा अधिक चुम्बन लेता है वो बैरी है, वो दुश्मन है। जो ज़्यादा चूमता है, वो जुम्मी पे बोल देता है ऐसा नहीं ऐसा, वो ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी समय नहीं है कि ये बताया जाए कि पास्टर्स और उनकी वाइफ पे क्या गुजर रही है, कितना प्रेशर, कितनी टेंशन, कितनी समस्या, कितने स्ट्रगल्स, क्योंकि वही आत्माएं ले दे के आपके पास्टर से लड़ने आती हैं। आत्मा यूं ही थोड़ी ना चली जाती कि आपको भगा दी तो वो यूं ही चली गई, अरे थैंक यू पास्टर जी आपने बड़े दिनों बाद निकाला यहाँ से हमें। ऐसा करती हैं क्या? प्रभु ने पूरे जगत को जीत लिया, उसके बाद प्रभु जी ने अपने सेवकों को सिखाया युद्ध करना पड़ेगा तब। शैतान कोई वो नहीं है कि प्रभु जी ने जीत लिया, अरे सॉरी यार वो 2000 साल पहले तुम्हारे प्रभु जी ने वो जीत लिया था ना, तो मैं सॉरी वो गलती से हो गई, मेरे गलती से वो बीमारी डाल दी। ऐसा करता है वो तो पकड़े रहता है। तुम चंगे हो चुके हो, तुम वारिस हो चंगाई के, तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग है, लेकिन तुम गरीब हो, तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग दिख नहीं रही, क्योंकि तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। ये कोई लीगल वो नहीं आत्माएं हैं कि वो ईमानदारी से अरे प्रभु जी अरे यार सब हार गए, चलो 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 भैया नरक चलो। ऐसा किया क्या? हाँ, ठीक है कोई बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तुमको युद्ध करने पड़ते हैं, तुमको जीत दे दी प्रभु ने, फिर भी तुमको लड़ना पड़ता है, एक एक छोटी छोटी स्थिति से गुजरना पड़ता है, और जिससे तुम जीत जाते हो वही तुम्हारा गुलाम बनता है। जो मनुष्य जिससे जीत जाता है उसको गुलाम बनाता है, और जिससे हार जाता है उसका गुलाम बन जाता है। जब शैतान आया हव्वा के पास, वो लोग हार गए दोनों, तो क्या हुआ? गुलाम बन गए शैतान के। फिर शैतान गड़बड़ करने लगा। आज वो आत्माएं परेशान तुम्हें क्यों कर रही हैं? क्योंकि तुमने उनकी अधीनता स्वीकार की थी, तुम गुलाम बन गए थे उनके, इसलिए तुमको छोड़ती नहीं है वो, इसलिए तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, इसलिए क्योंकि तुम गुलाम हो उनके। प्रभु ने तुम्हें चंगाई दे दी, छुटकारा दे दिया, फिर भी तुम गरीब क्यों? क्योंकि तुमने उनसे नहीं लड़े। तुमने वो छुटकारा जो प्रभु ने क्रूस पर तुम्हें दे दिया है अभी तक अपने ऊपर लागू ही नहीं कर पाए। इसका मतलब फेल हो गए ना विश्वासी जीवन में, किसी क्षेत्र में फेल हो, और वही फेलियर लेके तुम अपने पास्टर के पास आते हो। अब वो आत्मा बोलती भैया हमने तो अधिकार के साथ, इसने पाप किया इसलिए इसके पास गए हम।
पास्टर बोलता है अब दोबारा पाप मत करना। क्यों बोलता है? क्योंकि वो पाप ही रास्ता था जिसके कारण घुसी थी। अब दोबारा लड़ाई मत करना, अब दोबारा बहस मत करना, हमेशा अधीन रहना, हमेशा दान देना, हमेशा ऐसा करना वैसा करना। अब तो उसने तो आत्मा को वैसे तो वो ईमानदारी से जाती नहीं, लड़ धड़ के उनने आत्माओं को भगाया जैसे तैसे करके। हो सकता है 3 दिन तुम्हारी समस्या तो 3 मिनट में ठीक हो गई, लेकिन वो 3 दिन या 3 महीने परेशान रहे। मैं तो ऐसी भी चीज़ों को जानता हूँ जो सालों पास्टर परेशान रहे केवल एक के दुआ करने के चाक उसमें। फिर और उस इंसान को पता भी नहीं है। मैंने कहा था ना आज आंखें खुलेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु क्यों सो रहे थे पता है? क्योंकि प्रभु चाह रहे थे कि इन 12 चेले में से एक बंदा विश्वास दिखाए और डांटे पानी को और बोले कि थम जा। अगर प्रभु इसलिए नहीं सो रहे थे तो उठकर डांटा ही क्यों? उठकर प्रभु ने क्यों गुस्सा हुए? प्रभु जी बोले ना, हे अल्प विश्वासियों में कब तक सहता रहूँगा। कभी कभी पास्टर आपका फ़ोन नहीं उठाता, पता है क्यों? क्योंकि पास्टर को पता है ये वो समस्या है जिसके लिए 7 साल पहले से सलाह देता आ रहा था, मत करना मत करना मत करना। 1000 बार प्रचार हो गया मत करना। तुम उसकी पास से बाहर गए, तुम उसकी अधीनता से बाहर गए, तुमने उसकी नहीं सुनी, तुमने उसकी नहीं मानी, अपनी मनमर्जी पूरी की क्योंकि तुमको लगता सब आत्मिक है और तुमने गलती कर दी। क्या प्रभु ने बोला था ये घर बनाना? प्रभु की इच्छा के बगैर घर बनाया। अब इनॉग्रेशन के लिए पास्टर को बुलाने की तैयारी है और पास्टर नहीं आए तो फुग्गा बनेंगे क्योंकि पास्टर नहीं आए। और कोई ना कोई आत्मिक शख्स तो आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है किसी को पता हो ये बात, किसी को नहीं पता हो, सबको थोड़ी ना पता होती है और सब एक ही रीति से चलते भी नहीं हैं। भाई गलत शादी कर रहे हो, मुझे बुला रहे हो, मैं तो नहीं आऊँगा। मेरा सिंपल फंडा है और फंसोगे और कितने ही पड़ जाओगे, मैं सलाह दे सकता हूँ, मैं नहीं आऊँगा। सिंपल फंडा है। नहीं तो ऐसे सबकी वो करने लगूंगा तो मैं क्या सेवा करूँगा फिर? तुम सबको 1000 बार प्रचार किया गया, उसके बाद भी तुम सेम गलती करते हो, सोचते हो हम उसमें भी पास्टर को घुसेड़ दें। रो कर सोच रहे हो पास्टर जी को हमारे आंसू नहीं दिख रहे, सब दिख रहे हैं। वहां पर चिल्ला रहे थे लोग, प्रभु आपको दिख नहीं रहा हम मरे जा रहे हैं, तुम यही तो रो रहे हो, प्रभु आपको दिख नहीं रहा। अरे तब तू कहाँ थी? तब तू कहाँ था जब प्रचार हुआ था तेरे लिए? तब तेरे को सिखाया गया था, समझाया गया था। तब तो अपनी मनमर्जी पूरी करनी थी, तब तो अधीनता चाहिए नहीं थी तुझे। इसलिए कुछ समय के लिए हो सकता है कि प्रभु जी उत्तर ना दें तो प्रभु से लड़ने चले, पास्टर से लड़ने चले। मूसा तू यहां हमें मरने के लिए लाए हो। यहोवा और उसके अभिषेक के विरोध पृथ्वी के राजा खड़ा हो गए। क्या बिगाड़ा प्रभु ने आपका और क्या बिगाड़ा आपके पास्टर ने? मुझे तो बताओ ना, क्या बिगाड़ा? फिर भी लोग कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते पास्टर के लिए और प्रभु के लिए। आज भी वही है स्थिति लोगों की जो पहले थी। ये तो रियलिटी है, ये तो कंडीशन है। पास्टर ने हमें नहीं बताया, पास्टर ने हमें फ़ोन नहीं किया। पर्सनली तो बड़ा जोड़ना है पास्टर से, लेकिन खैर प्रेज़ द लॉर्ड। तो फेल्ड मैरिज के कारण से इतने आंसू आते हैं। आप समझ रहे इस बात को? हन्ना जी से क्या सीखने को मिलता है? चलिए इससे पहले हम हन्ना जी के विषय में वचन निकालेंगे। एक और मैं वचन पढ़ाता हूँ। नीति वचन 29 का 15 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, पढ़ें नीति वचन 29:15। कम ऑन, जल्दी जल्दी पढ़ें, मैं पढ़ता हूँ। छड़ी और डांट से, छड़ी और डांट से, छड़ी और डांट से, किस किस से? छड़ी और डांट से। 3 चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही। पहली चीज छड़ी, दूसरी चीज डांट, तीसरी चीज बुद्धि। ये तीनों जो है आपस में जुड़ी हुई हैं। आगे, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है
वो अपनी मम्मी की शर्मिंदगी का कारण होता है, क्योंकि मम्मी ने प्यार का बहाना लेकर, पुचकारने का बहाना लेकर इस लड़के को यूं ही छोड़ दिया, ना छड़ी चलाई, ना डांटा कभी। और जब पड़ोसी डांटते थे, टीचर्स डांटते थे, तो लड़ने पहुंच जाती थी। ये वो माँ है जिसने ये सब अपने बच्चे के साथ किया है, इसलिए आज वो शर्मिंदा हो रही है और उसका बच्चा बिगड़ा हुआ है। अगर वो छड़ी लगाती और वो डांटती तो वो संतान बुद्धि प्राप्त कर चुकी होती और लज्जा का नहीं, महिमा का कारण बनती। आज मदर्स डे है, सीख लो, पुचकारने वाली माँ मत बनना, छड़ी लगाने वाली और डांटने वाली माँ बनना। आंसुओं को देखकर बच्चों को यूं ही पुचकारने वाली मम्मी बन जाओगे तो कल रिक्वेस्ट पास्टर के पास लाओगे और अपनी मैरिज की फेल्ड गवाही चर्च में बताओगे। और मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरी भावना इसमें आपको नीचा, प्रभु जी आप समझ रहे हैं इस बात को? क्षमा करना मुझे अगर आपको हर्टनेस होती है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। बट आईना तो देखना पड़ेगा हमें एक ना एक दिन। वो ज्योति के निकट आए हो तो सत्य तो प्रकट होगा। हम जवाबदार हैं उन अधिकारियों के, हम जवाबदार हैं अपने बच्चों के, हम जवाबदार हैं अपनी नियति के, हम जवाबदार हैं आज हमारे वर्तमान के, हम जवाबदार हैं आज जो हमारे साथ हो रहा है, हम जवाबदार हैं उन सारी चीज़ों के। भले ही हम लड़ते रहें पास्टर से, प्रभु जी बचाएं ऐसे लोगों से। लूका 23:28 पढ़ें। लूका 23:28 पढ़ेंगे। यीशु ने उनकी ओर फिरकर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बालकों के लिए रो। प्रभु जी को देख रही थी कि क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, मम्मी, कई सारी माएँ जो थी रो रही थी। और किसके लिए रो रही थी? प्रभु जी के लिए। जबकि उस रोने का कोई मतलब नहीं था, प्रभु जी को तो जाना ही था, उस कंडीशन से गुजरना ही था। और वो अनजान थी कि उनको रियल में किसके लिए रोना है, खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए। आज क्या ऐसी माएँ हैं जो खुद के और अपने बच्चों के लिए रो रही हों? क्या पाप तब नहीं था? था। पाप तो जब नूह के समय बीतता था। हम 2000 साल पहले की क्या बात करें, और कई हजार साल पहले नूह के समय में पाप इतना बढ़ गया था, बुराई इतनी बढ़ गई थी। दुआओं की ज़रूरत तब भी थी और आज भी है। प्रभु जी ने क्या कहा? यरूशलेम की पुत्रियों। यरूशलेम क्या दिखाता है? चर्च। पुत्री क्या बताता है? चर्च की मेंबर्स, वो लेडीज़ जो आज XYZ कारण के कारण रो रही होंगी, बट खुद के लिए और खुद के बच्चों के लिए नहीं रोती। चिंतित अपने बच्चों के लिए नहीं है, बाकी सारी चीज़ों के लिए। एक बात मुझे बताओ, प्रभु जी ने कहा उस मनुष्य का जन्म ना होता तो उसके लिए भला होता। इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे सीखने को मिलता है उनकी माँ के विषय में, इससे सीखने को मिलता है उनके पेरेंट्स के विषय में। हो सकता है, हम नहीं कह रहे कि उनके साथ ऐसी कंडीशन हो, बट जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता बाद में लज्जा का कारण होता है ना। और एक तरफ वो माँ है जो जब्दी की पत्नी है, जिसके 2 पुत्र हैं, याकूब और यूहन्ना। वो प्रभु के पास आकर क्या बोलती? प्रभु, एक को दाहिने और एक को बाएं बिठाइएगा। प्रभु ने बोला ये मेरा काम नहीं, पिता का काम है। जो कटोरा में पीने को तुम पियोगे? उनने कहा हम पिएंगे। प्रभु ने कहा तुम पियोगे तो सही लेकिन दाहिने और बाएं बिठाने का काम मेरा नहीं। उनने उस दिन चुन लिया था। और आप देखते हो याकूब की मृत्यु हो गई तो ना, सबसे पहला जेलों में। फिर पतरस जी को पकड़ा। ये चुनाव कब हुआ था? जब उनने प्रभु से बोला हम पिएंगे, हम मरने को तैयार हैं, वो कटोरा जो आप पीने वाले हम पिएंगे। प्रभु ने कहा तुम पियोगे। ये प्रभु ने डिसाइड नहीं किया था, उनने डिसाइड किया था, मम्मी लेके गई थी। समझ रहे हो? लाइफ में वो होता है जो तुम चुनते हो।
लाइफ में वो होता है जो तुम चुनते हो और जो तुम्हारी मम्मी चुनती। वो मम्मी ने अपने बच्चों को परमेश्वर की ऐसी शिक्षा दी कि मुख्य 3 में वो 2 थे, जब्दी की पत्नी। ऐसी भी माँ है हन्ना की तरह। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा था ना, आप बोलोगे तो प्रभु की योजना ही थी भैया इसलिए ऐसा हुआ, प्रभु की योजना ही थी इसलिए वो दासों के साथ ऐसा हुआ। किसी न किसी वक्त चुनाव आता है। प्रभु बिना चुनाव के आपके साथ नहीं करते कुछ। प्रभु ने पूछा था तुम पियोगे, उन्होंने बोला हम पिएंगे। प्रभु ने कहा पियोगे, बट दाहिने बाएं का इसलिए बाद में भी जब आप बोल देते हो ना कुछ, नोट हो जाता है। खैर, ये सब मूलभूत शिक्षाएं, बेसिक टीचिंग है, ये हमें माँ से सीखने को मिलनी चाहिए। माँ हमारी आत्मिक होना चाहिए, मतलब हर स्त्री को आत्मिक बनना चाहिए। आप पहले बच्चा पैदा करने चले, पहले आत्मिक तो बन जाओ, पहले ऐसे तो बन जाओ, पहले संभालने लायक तो बन जाओ। आपको पता है कौन से टाइम सीजन में हो। प्रभु का वचन कहता है अपने अपने बच्चों के लिए रो, हाय उन पर जो दूध पिलाती हैं, ऐसे दिन आ गए, हाय उन पर। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस 13:17-18। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, प्रार्थना किया करो कि ये जाड़े में ना हो। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये कि ये होना तो है, बट ठंड के टाइम में होगा कि नहीं ये हम डिसाइड कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये सब जो होना है ना, ये होना ही है, इसलिए हम उसके लिए दुआ नहीं करते। भैया ये तो अंत के दिन है, ये सरकार तो आना ही है, बट हमारे साथ कुछ गलत होगा ये नहीं मानता मैं, और नहीं मानना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया तो जाएगा, बट किसके द्वारा आप ये तो डिसाइड कर सकते हो ना, मेरे द्वारा नहीं लॉर्ड, मैं मुझे वो इंसान नहीं बनना। इसका चुनाव तो तुम करोगे ना, कि प्रभु जी ने चुन लिया था कि तू ही पकड़वाएगा। प्रभु जी ने चुना था क्या? तो फिर तो पक्षपात हो जाता है। घटनाएं घट रही हैं, बट तुम्हारे साथ क्या होगा इसका चुनाव तुम करते हो। अरे कोई भी सरकार आए, कुछ भी हो, कितना ही प्रलय आए, तुम्हारे साथ क्या होगा इसका चुनाव तुम करते हो। कोरोना आया, सब कुछ आया और बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी, बट तुम्हारे साथ क्या होगा इसका चुनाव तुम करते हो। यहां तक कि तुम ये भी चुनते हो कि वो समस्या ठंड में आए कि गर्मी में। अगर तुम उसको थोड़ा बहुत आगे और पीछे नहीं कर सकते तो प्रभु नहीं बोलते कि दुआ करो कि ठंड में ना हो, जाड़े में तुम्हें भागना ना पड़े। इसका मतलब घटनाएं तो हो रही हैं, बट इतना तो है कि अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम। आप सीजन डिसाइड कर सकते हो, बहुत कुछ है जो आप डिसाइड। ये प्रचार का मतलब ये है कि बहुत कुछ है जो तुम्हारे ही हाथ में है, ना कि तुम्हारे पास्टर के हाथ में। और प्रभु पर ब्लेम देना बंद करो, तुम्हारे हाथ में दिया है प्रभु ने। प्रभु ने क्या कहा? ठंड, सीजन। भाई ये बहुत गर्मी पड़ रही है। प्रेज द लॉर्ड। एक आम आदमी जो संसारिक है, जो आत्मिक नहीं है, जो सेक्युलर वर्ल्ड में है, उससे पूछो गर्मी क्यों पड़ रही है, वो बंदी बोलेगी कि पेड़ की कमी है, पेड़ लगा दो तो गर्मी कम हो जाएगी। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। तो डिसीजन किसका था ये पेड़ काटने का? अल्टीमेटली इंसानों का। तो आज टेम्परेचर कितना होगा ये किसने डिसाइड किया? प्रभु जी ने। तो फिर निकल के प्रभु कितनी गर्मी पड़ रही है, वेरी बैड वेरी बैड। आपने प्रभु जी को क्यों बोला? ये प्रभु जी कारण है गर्मी का, क्योंकि आपको लगता है सूरज चंद्रमा प्रभु जी ने बनाए, तो अब वो जो कुछ भी हो रहा है प्रभु जी के कारण है। नो, आपको तो ये बोलना चाहिए क्षमा करना, हम इंसानों ने ये टेम्परेचर पैदा कर दिया, आपने तो सुखद बनाया था। लेकिन हम बोलते क्या है? जिसका कारण तुम हो उसके बारे में प्रभु से बात करते हो तुम। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रही है ये बात? आपको बुद्धिमानी से समझना चाहिए था ये। बुद्धिमानी से
ये चीज़ समझना थी। और हम ब्लेम किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? या तो परमेश्वर को, या फिर प्रभु जी के लोगों को, या हमारे पास्टर को, या हमारे चर्च को। तो कम से कम अपनी जीवन की जवाबदारी तो लें हम। और बहुत कुछ आपके हाथों में। आज यही आपकी आंखें खुले कि बहुत कुछ है हमारे हाथों में, बहुत कुछ है हमारे हाथों में। कहें बहुत कुछ है हमारे हाथों में। प्रभु जी ने क्या बोला कि दुआ करो कि ये जाड़े में ना हो। इसका मतलब ये जाड़े में हो कि नहीं हो, ये डिसाइड करना किसके हाथों में है? प्रभु जी के। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम ये कंट्रोल कर सकते। देखो, आदर निरादर के पात्र कौन बनेगा, ये आप डिसाइड करते हो। आप धोखा दोगे कि नहीं प्रभु को, ये आप डिसाइड करते हो। ये आप डिसाइड करते हो। तो ये तो कितना सेफ हो गया अब कि चाहे अंत के दिन हो, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमारे साथ क्या होगा ये हम डिसाइड करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा अधिकारी कौन होगा ये भी तो हम डिसाइड करेंगे फिर, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, बट अधिकारी जो है वो ठीक नहीं है। वचन में लिखा, हाय उस नगर पर जिसका राजा कौन है? बच्चा। और सुबह से ही खाना खाते हैं ये लोग। हाय उस नगर पर। और वो बंदा जो अच्छा है, उस नगर का विश्वासी है, तो हाय नगर पे है। तो वो नगर, अगर नगर का अधिकारी गड़बड़ कर रहा है तो पूरा नगर प्रभावित होगा, और उसका धर्मी भी। बट वो धर्मी का डिसीजन अब होगा कि उसके साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा। लूत की पत्नी ने डिसाइड किया था कि आगे जानना है कि रुकना है। लूत ने डिसाइड किया था, बोल देते उस दिन स्वर्गदूतों को कि हम नहीं जा रहे, तो खत्म थी कहानी। डिसीजन लिया ना, झट निकल। उनने कहा जी, एक आज्ञा दी थी कि मत पीछे पलटना। जिसने देखा वो वहीं रह गई, और आज तक वहीं है, नमक का खंभा बन गई। वो एक ऐसा स्मारक बन गई जिसमें आज हर एक व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए कि लूत की पत्नी से सीखो। लूत की पत्नी, पलट कर देखने वाले लोग, हल पर हाथ रखकर पीछे देखने वाले लोग, प्रभु के पीछे आ गए, फिर संसार से प्यार करने वाले लोग, एक पैर प्रभु में और एक पैर संसार में रखने वाले लोग, ये बीच में ही खंभा बन जाते हैं। ये ना आगे जाते हैं ना पीछे जाते हैं, ना गर्म है ना ठंडे है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? तो एक माँ के ऊपर बहुत सारी जवाबदारी है। बट माँ भी तो बहुत आत्मिक होना ज़रूरी है ना। माँ का भी रिश्ता प्रभु के साथ होना ज़रूरी है ना। आज वही बच्चे तो परेशान हो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने कहा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। ये हो सकता है कि जो माँ ने प्रभु को समर्पित नहीं किया, या फिर सही शिक्षा नहीं दी हो, उनके अंदर से पैसों का लालच नहीं निकाला हो, छड़ी नहीं लगाई हो। बचपन से जो चोरी कर रहे हैं तभी तो वो बाद में भी चोरी करते होंगे। बचपन से जो लालच कर रहे हैं पैसों का, वो तभी तो बड़े होके भी लालच कर रहे होंगे। पूत के पाँव तो पालने में दिख जाते हैं। तो इतना बड़ा दंड उसके ऊपर उनके ऊपर आए, ये डिसीज़न भी मम्मी ने लिया था ना, माँ ने लिया था ना। पहले ही छड़ी लगा देती, लल्लो पच्चो करा, छड़ी नहीं लगाई। वचन में लिखा है, लड़के के मन में मूर्ता की गांठ बंधी रहती, छड़ी की ताड़ना से वो दूर होती है। डांट अपने बच्चों को, ऐसे करके तू क्या करेगा? अधोलोक से छुड़ा लेगा उसको। अधोलोक से छुड़ा सकते हो आप अपने बच्चों को छड़ी लगा के। सोचो, अधोलोक से छुड़ा सकते हो छड़ी लगा के। हाँ, अब आप कहोगे भैया अंत के दिन है। देखो वचन में क्या लिखा है, लूका 21:36 कहता है, इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने। क्या लिखा है? बचने। क्या लिखा है? बचने। और दूसरी चीज़, अंत के दिनों में दो ही तो डर हैं कि इस धरती पे बहुत बुरा होगा और प्रभु जी का आगमन जल्दी हो रहा है, तो हम क्या पता प्रभु के पास जाने लायक हैं कि नहीं है। यही दो तो चिंता है ना सबसे ज़्यादा बड़ी, है कि नहीं? बताइए, उत्तर दीजिए।
अंत के दिन में बुरा होगा, ये कंडीशन है। और एक चीज़, प्रभु जी आएंगे तो क्या पता सब जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम लायक हैं कि नहीं हैं, हम जाएंगे कि नहीं, हम स्वर्ग जाएंगे कि नहीं। यही तो दो चिंताएं बड़ी हैं अंत के दिन की। और इन दोनों चिंता का एक ही सॉल्यूशन है। लूका 21:36 क्या लिखा है? जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। पहली चीज़ क्या है? जागते रहना। दूसरी चीज़ क्या है? हर समय प्रार्थना करते रहना। तो क्या होगा? जितनी भी आने वाली घटना है इनसे बच जाओगे। दूसरी चीज़, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओगे। और इतनी बड़ी दोस्त हमारी जो चिंता के विषय हैं, उनका सिंपल सा इलाज है, जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। इंग्लिश में लिखा है, जो चीज़ें होने वाली उनसे बचने, एस्केप वर्ड आया है, उनसे बचना। मतलब ये सब होने वाला है बट तुम बच सकते हो। मैंने बोला ना, ये सब होना तो है बट तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम डिसाइड करोगे। और उसका सॉल्यूशन प्रभु जी ने तुम्हें दे दिया है। प्रभु भैया मुझे डर लगता है, आज ही प्रभु आ गए तो क्या पता मैं लायक हूँ। इसका भी सॉल्यूशन प्रभु जी ने दिया है कि तुम प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। उसको भी तुम कैसे कर पाओगे? केवल ऐसे कि जब तुम दुआ करोगे, जब तुम प्रार्थना करोगे, जब तुम प्रभु की भक्ति करोगे, जब तुम प्रभु की जागते हो प्रार्थना करते रहोगे। और यही सेम चीज़ परिस्थिति के पहले पतरस जी को प्रभु जी ने बोली थी, जाग प्रार्थना कर। अगर वो कर लेते तो क्या होता? आज मैं पूछूं 3 बार किसने इनकार किया था, आप क्यों बोलोगे? क्योंकि वहाँ गलती हुई थी। आज हमारी गलतियों की चर्चा क्यों होती है? क्योंकि हमने कहीं प्रार्थनाएं मिस की थी, कहीं दुआएं मिस की थी, हम जाग नहीं रहे थे, गलत डिसीजन अंधेपन में लिया हमने, अनजाने में लिया हमने, जाग नहीं रहे थे, प्रार्थना नहीं कर रहे थे, इसलिए हमारी नियति जो है खराब करते हैं हम। जागते रहो, प्रार्थना करते हो, अंत के दिन जो हैं तुम्हारे लिए ठीक ही होंगे। तुम बच निकलोगे, तुम बच निकलोगे। अकाल पड़ा था ना इज़राइल में, जब एलिया थे। एलिया का प्रबंध ऐसा था, उनको अकाल की समस्या पड़ रही थी क्या उनके ऊपर? मतलब अकाल सब पे पड़ा था, एलिया जी पे नहीं। समस्या सब पे आई, एलिया जी पे नहीं, क्योंकि उनको तो रोटी और टुकड़ा सब मिल रहा था, पानी भी था वहीं, और प्रभु की उपस्थिति भी, तो वो तो बच निकले थे। प्रेज़ द लॉर्ड। जल प्रलय आया था, नूह और उनके बच्चों पर आया था क्या? नहीं, वो तो घर में थे। अब वो घर नाव थी तो क्या है, वो तो घर में थे। बाकी दिनों से ज़्यादा अच्छे दिन थे नाव के। आपको करना कुछ नहीं है, आपको खेती नहीं करना, आपको परिश्रम नहीं करना, आपको कोई मेहनत नहीं करनी, खाना पीना दुआ, खाना पीना दुआ, खाना पीना दुआ। कोरोना में आपने क्या किया? खाना पीना दुआ, खाना पीना दुआ, बच निकले ना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी को धन्यवाद दें इस बात के लिए। तो क्या आने वाली घटनाओं से नहीं बचोगे? मैं नहीं, प्रभु का वचन कह रहा है, बच सकते हो तुम। जागो, प्रार्थना करते रहो, कहीं भी रहो, कुछ भी करो, जागो, प्रार्थना करते रहो, तो परमेश्वर के सम्मुख भी खड़े हो सकते हो, खड़े होने के योग्य बन जाओगे और घटनाओं से भी बच जाओगे। अब आप बताओ, अंत के दिन होने ही है, सब बुरा होना ही है, भैया पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा तकलीफ रही है। नूह के टाइम में प्रॉब्लम आई, सदोम अमोरा में प्रॉब्लम आई, हर जगह कभी ना कभी कोई ना कोई देश लड़ाई करते थे, राज्य लड़ाई करते थे, भूकंप होते थे, और समस्या आती रही हैं। बचे कौन है? प्रभु के लोग। और आपको एक चीज़ और बताऊं, अपने मुंह से बोलना चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो नहीं हिलेंगे, हम तो कुछ भी हो जाए। प्रभु जी ने क्या बोला? छत पे हो तो मत उतरना, खेत में हो तो मत लौटना। इसका मतलब ऐसी समस्याओं में स्पेसिफिक निर्देश अगर आपने पालन नहीं किए तो भी फंस सकते हो। इसका मतलब ऐसी पीड़ाओं में कुछ निर्देश स्पेसिफिक होंगे जिनका पालन करना पड़ेगा। आप ओवर स्मार्ट नहीं बन सकते। कोरोना आ गया, अब चले आप भीड़ में दुआ करने सबके लिए कि हाथ रख के तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रभु ने कहा है तब तो करो। हाँ, समझ रहे हो? अगर आप ऐसा करने लगोगे फिर तो गड़बड़ है। एलिया जी को किद्रोन था ना, वहीं रखा था। अब वो राजा के पास जाते हो, वहीं घूम रहे होते, तो राजा तो उनको मारने की प्लानिंग करते। प्रभु ने तुम्हें क्वारंटाइन किया और तुम घूम रहे हो।
प्रभु ने वो क्वारंटाइन निर्देश ही तुम्हें बचाने के लिए दिया था, और तुम ओवर स्मार्ट बन जाओगे, फिर बोलोगे, फिर लोग क्या बोलते हैं, भैया वो भी तो इतने आत्मिक थे वो, तो भैया कोई गलती की होगी, कोई प्रॉब्लम हुई होगी, या फिर प्रभु जी से ही मांग लिया होगा, या जो भी, हमको नहीं पता। बट आपका सॉल्यूशन तो ये है कि प्रभु ने अगर आपको बोला है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, तो प्रभु आपको निर्देश भी देंगे कि इस समस्या से कैसे बचना है। यूसुफ को सपना दिया कि उठकर मिस्र को चले जा, क्योंकि बालक को मारने पर है। वो चले गए, जब तक समस्या टली नहीं वहीं रहे, जब तक कोरोना टला नहीं हम भी अंदर रहे। हम थोड़ा ना ओवर स्मार्ट बनना है, हमें एक निर्देश होता है, हर पीड़ा में एक निर्देश है, हर पीड़ा में एक निर्देश मिलेगा आपको, उस निर्देश का पालन करना है। आप बोलोगे अरे हम नहीं डरते, अरे हम नहीं, तो प्रभु ने क्यों बोला कि ऊपर से नीचे मत उतरना, क्यों बोला कि वहाँ से वापस नहीं आना? निर्देश है। प्रभु जी ने बोला था ना कि जा सारपत में मैंने तेरे खाने की व्यवस्था की, क्योंकि नाले का पानी सूख गया है ना। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु ने अगर आपको कहीं भी रखा है, एक कारण से रखा है। आप अपनी मनमर्जी से मोआब भाग जाओ, है ना, कुएं से निकले और खाई में कूद गए, भरपूर गए थे। आप देखो गवाही क्या थी नाओमी जी की, अकाल से गई थी, वो क्या बोली, मैं भरी पूरी गई थी। मतलब अकाल में तुम भरपूर थे, तो फिर क्यों गए? आके गवाही दे रहे हो कि सब लुट गया, तो आप गए क्यों? आप भरपूर थे, पति था, लड़के थे, दोनों बढ़िया था, प्रभु जी पालते। हाँ, और आप भाग गए, और जो लोग नहीं भागे वो कंप्लीट मिल रहे हैं, अरे नाओमी है क्या, और उनके बच्चे सब ठीक हैं। तो अकाल पड़े तो भागा भूगी मत करना, प्रभु जी से पूछा करो कि हम क्या करें, जाएं नहीं जाएं, करें नहीं करें, खाएं नहीं खाएं, पिएं नहीं पिएं। गरार में ही रोक दिया प्रभु जी ने इसहाक को, अकाल पड़ा है गरार में, तुम गरार में ही रहो, यहीं खाओ यहीं बो। और उन्होंने बोया और 100 गुना बटोरा, वचन कहता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो जब भी समस्या आएगी, आपका निर्देश परमेश्वर की ओर से क्या है ये आपको पता होना चाहिए। वो निर्देश आपको उस समस्याओं से बच के निकाल देगा। आया समझ में? सिंपल है। और अभी से जागते हो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम्हारा रिश्ता प्रभु से बेहतर रहे और तुम्हें प्रभु निकालते रहें। क्योंकि यूसुफ धर्मी थे, प्रभु ने उनको निकाल दिया। मरियम धर्मी थी, प्रभु ने निकाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और हन्ना ने जब प्रभु के सम्मुख समर्पित किया अपने बच्चे को, तो हन्ना के बच्चे के विषय में बहुत अद्भुत गवाही आई। कई बार होता है कि हम जो है अपने बच्चों को समर्पित नहीं करते। पहला शमूएल 1:27-28 कहता है, यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया है, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। ये स्त्री अपने बच्चे को परमेश्वर को दंडवत करके चले गई। और पता है आगे क्या गवाही आई? आगे गवाही आई, पहला शमूएल 12वां अध्याय 2, 3, 4, 5वां और 18वां पद। 2, 3, 4, 5वां और 18वां पद। शमूएल खड़े होकर बोलते हैं, मैंने तुम्हारा कभी पैसा लिया हो, मैंने तुम्हारा कभी कुछ लिया हो, मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ भी किया हो? तो गवाही दो। लोगों ने बोला कभी नहीं हुआ। एक बच्चा जो परमेश्वर के सम्मुख समर्पित हुआ, उसके बुढ़ापे में तक ये गवाही आई, आपने कोई गलती नहीं की शमूएल, क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख सिद्ध था, प्रभु के सम्मुख उपस्थित रहते थे, प्रभु को अर्पित थे, इसलिए उनकी गवाही ऐसी थी। आपके बच्चों की गवाही कब गड़बड़ होती है? जब आप उन्हें समर्पित नहीं करते, जब आप उनके लिए निरंतर दुआ नहीं करते, जब आप उनके लिए जागते नहीं रहते, अपने बच्चों के लिए रोते नहीं हो। समस्या तकलीफ बढ़ रही है और तुम उनके लिए रो नहीं रहे हो, तुम दूसरी चीज़ों के लिए रो रहे हो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम दुआ करते हैं, प्रभु जी हमें ब्लेस करें। हमने जो बताया था आपको वो क्या है? शमूएल, पहला शमूएल 1:27-28 हमने पढ़ा, जिसमें हन्ना जी ने अपने बेटे को समर्पित किया। उसके बाद हमने पहला शमूएल 12वां अध्याय 2 से लेकर 5 तक और 18वां पद भी, 2 से 5 तक और 18वां पद भी। पहला शमूएल 12 अध्याय।